देखो गाइस, ये जो कंसर्न मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसके ऊपर मतलब कुछ तो बात होनी चाहिए या कुछ तो एक्शन जो ना लिया जाना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी इसके बारे में बात कर रहा है, इसको एकदम नॉर्मल समझ के रखा है। सबसे पहली चीज देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने जो है ना एक टिकट बुक किया था 3rd AC का, रेलवे में ऑब्वियसली, मुंबई से मेरठ के लिए। टोटल 3 टिकट थे, जिसमें से 2 तो कंफर्म बुकिंग थी जो मैंने तत्काल में निकाली थी, और एक जो है ना मैंने वेटिंग लिस्ट में निकाली थी बुकिंग 2nd AC के लिए। मैंने जो है ना दोस्तों गोल्डन टेम्पल की टिकट बुक किए थे, जो कि बांद्रा टर्मिनस से चल रही थी, और उसका जो डिपार्चर टाइम था वो 6:45 बजे का था, 18:45 का। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ हो गई, कुछ भी ऐसी अनफोर्सन रीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं जो है ना स्टेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया, सिर्फ 5 मिनट लेट हो गया था। मतलब ये समझ लो कि 18:50 को मैं पहुंचा था, तो वहां पर जाके पता लगा कि ट्रेन जो है ना वो ऑलरेडी निकल चुकी है। अब यहाँ पर गाइस देखो, जो तत्काल के टिकट्स थे ऑब्वियसली रिफंड मिलने के तो कुछ चांसेस ही नहीं है। मतलब देखो, ये रेलवे का ना शुरू से ही मतलब नाटक रहा है। यहाँ पर तुम 50 ट्रेनें भी चला दोगे ना, तब भी ये लोग वेटिंग लिस्ट ही दिखाते हैं, क्योंकि इन लोग को जो है ना तत्काल को ही जो है ना वो प्रेफरेंस देना है, ताकि लोग आए तत्काल में जो है ना वो एक्स्ट्रा पैसा देके बुक करे, और डबल एक्स्ट्रा पैसा देके जो है ना वो प्रीमियम तत्काल में बुक करे। और इसका जो फायदा है ना वो गाइस एजेंट्स उठाते हैं, जो मुंह खोल के जो है ना दोस्तों पैसा मांगते हैं। मतलब अगर मान लो 2000 का टिकट है तो लोग बोलेंगे 4000 5000 इस तरीके से। तो जो टिकट मैंने निकाला था वो भी ऑब्वियसली काफी एक्सपेंसिव था, 3rd AC के हिसाब से तो काफी एक्सपेंसिव था। अगर इंडियन रेलवे ये घटिया खेल नहीं खेले ना कि जबरदस्ती वेटिंग लिस्ट में दिखाते हैं टिकट, भले ही कितनी भी ट्रेन हो, तो यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है ना उनको सफर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सफर इन द सेंस इंग्लिश का सफर। तो गाइस यहाँ पर ऑब्वियसली वो तो रिफंड होने वाला ही नहीं था, लेकिन जो मेरा वेटिंग लिस्ट का टिकट था वो भी मैंने वहाँ पर बांद्रा टर्मिनस में जो विंडोज रहती है, और काफी जगह पर मैंने बात करी, उन्होंने जो है ना दोस्तों क्लियरली मना कर दिया। यहाँ तक कि जो एक विंडो पर्सन थे, उन्होंने ये बोला कि हम जब इसको एंट्री कर रहे हैं टिकट की, तो इसमें दिखा रहा है रिफंड अमाउंट 0। अब यहाँ पर देखो, मे बी आप ही कोई भी शायद ये बोलेगा कि भाई गलती तुम्हारी है, तुमने जो है ना ट्रेन लेट बोर्ड करी, तुमको जो है ना ट्रेन जल्दी बोर्ड करना चाहिए था। मैं देखो सिंपल सी चीज ये बोल रहा हूँ कि हर इंसान के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको 100% लॉस सफर करना पड़े। मतलब यहाँ पर देखो, मेरी ये टिकट्स तो गई ही गई। जो वेटिंग लिस्ट पे टिकट था, जो कंफर्म नहीं हुआ था, कम से कम उसको तो रिफंड कर सकते थे ना। लेकिन अगर जरा सा कुछ हो गया, TC लोग आके जो है ना पूरा का पूरा फाइन ले लेंगे, बोलेंगे ये फाइन मारो, फिर सीट का मारो, वो एकदम से हो जाता है। अच्छा, अगर रिफंड दे रहे भी है तो उस रिफंड के लिए 14 दिन तक इंतजार करो, 1 महीने तक इंतजार करो, लेकिन फाइन एक झटके में ले लेते हैं ये लोग। तो इसके ऊपर कोई स्पेशल रूल बनना चाहिए, या इसके ऊपर जो है ना कुछ बात तो होनी चाहिए भाई। और यहाँ पर सबसे घटिया बात तो रेलवे की ये है कि जबरदस्ती वेटिंग लिस्ट डालेंगे, जिसकी वजह से ये तो जबरदस्ती का कमाते ही कमाते हैं, लेकिन उसके बाद में एजेंट्स को भी मौका मिलता है। एजेंट सीधा खुला बोलते हैं भाई नहीं करेंगे हम लोग 2000 में टिकट, नहीं करेंगे हम लोग 2500 में टिकट। यार ये तुम लोग की वेबसाइट से जनरल पब्लिक तो बिल्कुल भी जो है ना बुकिंग नहीं करती है, क्योंकि फोर्सफुली लोगों को जाना पड़ता है एजेंट्स के पास में। हम तुम जैसे जिनके नॉर्मल आईडीज है भाई, वो तो बुक ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वेबसाइट का क्या मतलब है? सिर्फ तुमने अपना पैसा कमाने के लिए। यार एक तो तुम वैसे इतना टैक्स अंदर कर रहे हो, और ऊपर से यहाँ पर तुम रूल्स भी ऐसे घटिया और वाहियात रूल्स बना के बैठे हुए हो कि एक बंदा जो है ना वो पूरा मतलब खत्म ही हो जाए।